तेज प्रताप होना आसान नहीं है। जी हाँ, अभी सुर्खियां बटोर रही है तेज प्रताप भैया, तेजू भैया का कहानी। जब तेजू भैया को शादी करवाया जाता है उस समय उनकी मर्जी से, तो वो कुछ दिन रिश्ता लंबा चलता है और वो रिश्ते कुछ दिन चलते ही बीच में एक और आ जाती है अनुष्का यादव। अभी ट्रेंड चल रहा है अनुष्का यादव का। असत्य में बेचारे पीछे तो रह गए तेरा तेजू भैया, लेकिन मोहब्बत में भी पीछे रह पाए। न मिल पाया प्यार का सपोर्ट, न पहली पत्नी का प्यार, और दूसरी जैसे ही एंट्री मारी हो गया भैया का घर वालों से विवाद। अब 14 वर्ष का मिलेगा वनवास। लालू प्रसाद यादव जी तो ऐसे जैसे फायर हुए जैसे मैं झुकेगा नहीं साला, वो वाला स्टाइल में लालू चचा मतलब इतना तेजू भैया पे फिदा हो गए हैं। मतलब घर से उनको निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, हर जज्बात किए और जो किए वो पूरे नहीं कर पाए तेजू भैया। बस सवाल तो उठता है कि दो यादव लड़कियों की जिंदगी की सवाल है। एक ऐश्वर्या की जो शादी हुआ, भैया को शादी हुआ था, पहली पत्नी थी ऐश्वर्या, जो घर वाले फैमिली के साथ शादी किया जाता है। फिर अभी चल रहा है एक अनुष्का यादव जी से साथ लव अफेयर का मामला। जब तेजू भैया पहले से ही शादीशुदा थे तो तेजू भैया का थोड़ा सा स्वाभाविक गलती है, लेकिन उनकी भी पर्सनली जिंदगी है, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे मैं समझाना चाहता हूं कि अगर किसी भी लड़का का शादी हो जाता है परिवार की मर्जी से, तो वहां पे समझने की बात क्या आती है कि तुरंत कुछ दिन के बाद डिवोर्स हो जाता है। तो परिवार वालों को चाहिए था, लालू चचा को चाहिए था कि कम से कम तेजू भैया को व्यवस्था करवा दे। मतलब उनका भी जीने का अधिकार है ना भाई। तो बेचारे वहां भी पीछे हट गए, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। तेजू भैया का 12 साल का प्यार चल रहा था अनुष्का यादव के साथ, ये इन्होंने बगावत किया नहीं। ये सोचे कि अपनी शान की बात है, बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी मामला। लेकिन वहां पे तेजू भैया जहां तक तो सही रह पाए, लेकिन जो ये वायरल होने का मामला चल रहा है, जो अभी ट्रेंड किया जा रहा है, तो वहां तक बता दे रहे हैं तेजू भैया में कमी तो है। जबकि तेजस्वी भैया जब प्यार किए, वो क्रिश्चियन लड़की थी, उनका परिवार से बगावत किए और सपोर्ट भी मिला, लाए डायरेक्ट शादी किए, डायरेक्ट लेकर चले आए उनको। अभी परिवार में सेटल्ड है, राजनीतिक में सेटल्ड है। लेकिन एक किस्मत का दोष किया जाए कि तेजू भैया का ये पर्सनली दोस्त कहा जाए कि ना ही परिवार में सपोर्ट है, और ना पत्नी से पहली ऐश्वर्या से प्यार मिल पाया, और ना दूसरे से साथ जैसे ही संवाद चला तो घर से वनवास मिल पाया। तेजू भैया की अजब कहानी है भाई। तेजू भैया होना आसान नहीं है। बेचारे इतने ही हम्बल परिवार के हैं, हम्बल व्यक्ति हैं कि कभी निकल पड़ते हैं साइकिल से, कभी निकल पड़ते हैं कृष्ण जी बनकर, तो कभी मिल जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर की लड़ने चल जाते हैं, पाकिस्तान को उड़ाने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तेजू भैया की गजबे कहानी है यार, गजबे कहानी है। बेचारे का अगली अपनी दुख दर्द है, थोड़ा सा उनकी भी प्रेम कहानी है, इस बात को समझना चाहिए। हाँ, अगर वास्तविक बात है कि दो यादव लड़कियों की सवाल है, यादव भाइयों की सवाल है, उन बहनों की सवाल है, तो मैं मानना चाहता हूं कि अगर जो भैया पहले से सही थे, तो ऐश्वर्या की शादी जब हुई थी फैमिली के मैटर से, तो उनके वाले मिल करके कम से कम इस बात को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। यहां पे तो कमी था, क्योंकि परिवार जब लड़का गलत करता है भाई, तो लड़का गलत करता है तो लड़के की तरफ से गलती नहीं होती है, गलती तो दोनों तरफ से होती है। जब हाँ मामला तो चल रहा है कोर्ट में, ये भी बात कहना सही है आप सभी का कि कोर्ट में मामला तो चल रहा है ऐश्वर्या का, लेकिन ऐश्वर्या जी का जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो उनको सेटल करना चाहिए था ना। बड़े परिवार के थे, बहुत बड़े शान और शौकत के साथ शादी करवाया गया था, तो इतना दिन कब तक आखिर बर्दाश्त करे भाई।
30-32 साल का हो गए हैं तेजू भैया, तो थोड़ा सा रहम करना चाहिए परिवार वालों को भी। अब भाई बिहार है, तेजू भैया की अलग ही कहानी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे कोर्ट में मामला चल रहा है उनका, लेकिन जो ये मामला है अनुष्का यादव जी का, तो ये अभी उधर डिवोर्स हुआ नहीं और इनकी प्रेम कहानी चल गई। सुर्खियां जब बटोर रही है, कब जब वायरल तस्वीर को किया जा रहा है, तेजू भैया का पर्सनल आईडी पे 12 वर्षों का प्यार का जिक्र जब होता है, तो उसका तो गजबे कहानी है भाई। जब कभी आ जाते हैं करवा चौथ का फोटो लेकर के, तो भाई इसके लिए परिवार को दोनों को मैनेज करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा, इसमें पारिवारिक मामला है, थोड़ा ज्यादा मीडिया को भी हाईलाइटेड करने का मामला नहीं होना चाहिए। ज्यादा ही मीडिया भी इसमें ज्यादा अपना व्यूवर के चक्कर में कुछ भी न लिख दे जैसे तैसे, क्योंकि सबकी एक अलग अजब कहानी है। तो इसलिए ज्यादा क्या इस पे राय है आप सबका। जय हिंद, जय भारत।